नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं कटहरी विधानसभा में। जैसे कि आपको पता है उपचुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पीछे जो है बैकग्राउंड में आपको बसपा के कार्यकर्ता और कुछ गांव के लोग दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से हम गुजर रहे थे तो यहाँ पे देखें कि ग्राम सभा के लोग यहाँ पर बैठ करके कुछ बातें कर रहे थे और यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रचार प्रसार अपना कर रहे थे। तो हम सोचे थोड़ा सा यहाँ की जानकारी ली जाए कि इस समय किस पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है और क्या जो है इनके मन में है और क्या विचार है, कहाँ वोट देना चाहेंगे। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के आज हम कई दिनों से कटहरी विधानसभा में ओपिनियन पोल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा सा बात भी करेंगे। सर, यहाँ पे आपकी मौजूदगी है और कटहरी विधानसभा में उपचुनाव का माहौल है। जी। क्या कहना चाहेंगे अब तक की जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही हैं, बातें कर रही हैं, वादे कर रहे हैं, पिछले वादों को फिर से दोहराया जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? यहाँ की पब्लिक कह रही है कि हम वादे पे नहीं विश्वास करेंगे, काम जिसने किया हम उसको वोट करेंगे। जैसे जो माननीय बाबा योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो जो है इस वक्त वादा पे वादा कर रहे हैं, लेकिन 7 साल में क्या किए हैं उसका हिसाब जनता चाहती है। अगर यहाँ पर जिला बना तो बहन जी ने बनाया, मेडिकल कॉलेज बहन जी ने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बहन जी ने बनाया, रोडों का जाल बहन जी ने बिछाया, ITI कॉलेज बहन जी ने बनाया, पॉलिटेक्निक बहन जी ने बनाया। आपने क्या किया है? आप तो मेडिकल कॉलेज की पुताई नहीं करा पाए अभी सरकार वाले। आज जब चुनाव आ गया है तो रोड पर चकती लगा रहे हैं, जो देसी भाषा में कहते नहीं, जहाँ टूटी है वहां गिट्टी गिट्टी डाल के ठोक रहे हैं। इससे नहीं विकास होने वाला है। जितनी रोडें बहन जी ने बनाई थी, बसपा गवर्नमेंट ने बनी थी, उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। लोगों का यह भी कहना है, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर और भी कार्यकर्ता हो और भी पार्टी के लोगों का कहना है कि सरकार में गुंडा माफिया प्रवृत्ति के लोग कहीं ना कहीं जो है दुबक के बैठ गए हैं। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? कहाँ दुबक के बैठ गए हैं? डेली हत्या, लगातार इनकाउंटर हो रहा है। नहीं, अभी आपको अमेठी में 4 हमारे SC समाज के पति पत्नी बच्चों को गोली मार दी गई। अभी आपके सुल्तानपुर में एक सोनी की दिन दहाड़े पूरी दुकान लूट ली गई। अभी आपके मिर्जापुर में 10 साल के बच्चे की गर्दन काट के फेंक दी गई। रेप और हत्याएं हो रही। कहाँ दुबक के बैठ गए भाई? कौन कह रहा है? कहना है उनका। कौन कह रहा है? कि भी चैनल पे भी चल रहे हैं। वो तो कहेंगे ही। मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, आप प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। चल भी रहा है। इसी अम्बेडकर नगर में कई हत्याएं हुई, मिर्जापुर में हत्या हुई, अमेठी में हत्या हुई, सुल्तानपुर में लूट हुई। ये तो डेली। आगरा में आपके रेप और हत्या हुई, अभी कन्नौज में हत्या रेप हुई। पूरी तरह से जंगल राज कायम उत्तर प्रदेश में। सरकार इनसे संभल नहीं रही है। हाँ, अभी बहराइच की घटना में देखा क्या मतलब है आपके आंसू पोंछने से? BSP की सरकार में कभी एक दंगा कोई नहीं बता सकता है। समाजवादी की सरकार में चाहे मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बरेली हो और चाहे मऊ हो, तमाम जगह हमारे अयोध्या में हुआ था। और इस भाजपा की सरकार में बहराइच में ये लोग भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। लेकिन इस देश की आजादी में जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो नारा लगता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध फारसी भाई भाई। सभी जाति धर्म समाज के लोगों ने खून की होली खेलकर देश आजाद कराया है और देश बाबा साहब संविधान चलता है। बाबा साहब के संविधान में सभी जाति धर्म समाज के लिए बराबर का स्थान है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब संविधान की ईमानदारी से देश में हुकूमत ला करके लागू कराएगी और इस देश में भाईचारा पैदा करने का काम करेगी। कटहरी विधानसभा का ये जो चुनाव मौके पे चल रहा है, यहाँ पे आप कितने % जनता को अपने पक्ष में देख रहे हैं? देखिए, ये परंपरागत सीट बहुजन समाज पार्टी की है। यहाँ चाहे माननीय रामदेव पटेल जी थे तो बसपा जीत के गए, माननीय धर्मराज निषाद जी 2-3 बार जीते, वही बसपा जीते, लालजी वर्मा जी भी बसपा जीते, और यहाँ एक बार खाली सपा से मांझी जीते थे, एक बार लालजी वर्मा जी। और यहाँ की महान जनता वो फिर कह रही है कि अब की बार फिर हम लोग भाई हमारे जो अमित वर्मा जी हैं इनको रिकॉर्ड मतों से जिता के भेजेंगे। क्या कारण है? एक बूथ की मीटिंग है, ये विधानसभा सेक्टर की नहीं है। हर बूथ पे हमारे लोग तैयार हैं और अब की बहुजन समाज पार्टी को रिकॉर्ड मतों जिता के हम भेजने का काम करेंगे। क्या कारण है? बसपा में तो प्रत्याशी आकर के चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, कुछ समय बाद जो है वो पार्टी को छोड़ करके नई पार्टी की तलाश में निकल जाते हैं। क्या एक पार्टी की कमियां है या फिर प्रत्याशी की? देखिए, जिनको बहन जी या बहुजन समाज पार्टी रूपी हमारी जो एक, इसको हम लोग नर्सरी कहते हैं कि सब समाज के लोगों को भागीदारी हिस्सेदारी देती है और सब समाज को चुनाव लड़ नेता बनाया जाता है। लेकिन अगर नेता वो लड़ करके जब भाग जाते हैं तो जनता भी अब कह रहे हैं कि उनको सबक सिखाना है। क्यों? क्योंकि वो भागते जानते हो क्यों हैं? वो अपनी बेटी बेटा के चक्कर में भागते हैं, अपनी पत्नी के चक्कर में भागते हैं, और कोई कारण थोड़ी ना है। मैंने कहा चलो अगर लालजी वर्मा भाग गए, धर्मराज जी भाग गए, फिर तमाम नेता नए तैयार हो रहे हैं। अमित वर्मा जी जीत के जाएंगे, ये बड़े नेता आंख हो जाएंगे।
उनको बड़ा नेता कौन बनाया था? अगर माननीय लालजी वर्मा जी बड़े नेता थे तो उनको किसने बनाया? बीएसपी ने। अब बीएसपी का हाथ, हाथी का साथ अमित वर्मा के साथ, ये जीत जाएंगे। यानी परिवारवाद की वजह से लोग भाग जाते हैं। निश्चित है, वो लोग अपने बेटी बेटा के बढ़ाने के चक्कर में। और बहुजन समाज पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि इस अम्बेडकर नगर जनपद में अगर निषाद में कोई नेता हुआ धर्मराज जी बने तो बीएसपी ने बनाया, माननीय रामचंद्र राजभर जी नेता बने तो बीएसपी ने बनाया, लालजी वर्मा इतने बड़े नेता बने तो बीएसपी ने बनाया, माननीय त्रिभुवन दत्त जी, माननीय खरवार जी, माननीय अतार खान जी, माननीय हमारे मसूद जी, क्या नाम उनका, डॉक्टर मसूद जी, और माननीय राकेश पाड़े जी, माननीय रितेश पाड़े जी। अब गए तो बसपा छोड़ के लड़े, सांसद का हाल होगा? रितेश बाबू घुमरे अगर बसपा होते तो हारते थोड़ो, अब पछता रहे जाके। और जो लोग गए हैं, मान लो किसी का जीत भी गए हैं, यहाँ की जनता आपकी उनको भी ठीक कर देगी। अगर आना चाहे तो क्या पार्टी फिर उनको उनका स्वागत करेगी? वो निर्णय बहन जी का है, वो निर्णय बहन जी का है। जनता करेगी? जनता कहा, जनता मना कर रही, नहीं करेगी। जनता उन लोगों को सही स्थान भेजने काम करेगी। जी चलिए जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे, दो शब्द। और भैया, इस समय आप गांव का दौरा कर रहे होंगे, जी जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बिल्कुल जो है अमित वर्मा के पक्ष में है। और हम लोग चूंकि प्रत्याशी के साथ लगातार जो जनसंपर्क कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, चौपाल सभाएं कर रहे हैं, और प्रत्येक चौपाल सभाओं में सर्व समाज के लोग इकट्ठा होकर अमित वर्मा का ही नाम ले रहे हैं। और अब की बार बोल रहे हैं कि अब की बार भारी मतों से आप ही जीतेंगे, अमित वर्मा ही यहाँ से विधायक होने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पब्लिक से थोड़ा सा ओपिनियन पोल के तौर पे बात करेंगे। यहाँ पे पुराने वोटर दादाजी हैं, इनसे बात करेंगे थोड़ा सा। क्या दादा, इस बार कहाँ वोट करने वाले हैं? हाथी में। हाथी में जाएंगे। चलिए, एक माता जी, इनसे बात करते हैं। माता जी, कहाँ वोट करने वाले हैं? हाथी हम दे भैया, और कहाँ से? हाँ, अरे साइकिल पर नहीं दी है? नहीं। संविधान बचाओ वाला नारा लगेगा। अरे भैया लगावा, नारा लगावा लगे हमारे सोन हथिये सब दिन दिए है। संविधान सपा वाले आएंगे ना, बोलेंगे ना संविधान खतरे में। भले बोली है, लेकिन हमारे सबके विचार वो नहीं बहन जी। कहाँ वोट करना है? हाथी। हाथी भी देंगे? पूरा टोटल, पूरा ग्राम सभा हाथी पूरा। हाथी पे करेंगे? हाथी करेंगे। अरे पैसा कौड़ी बोतल शीशी मिलेगा? कुछ नहीं, मतलब नहीं। हाथी हाथी हाथी। दारू और मिले? बेसपी दारू और मिले में चाहिए? दारू ना बिका है। हाथी। अरे यार, शीशी बिक जाता, अच्छा हो। वो नहीं बिकेगा, हम लोग नहीं बिकेंगे। अच्छा, पूरा गाँव। तो इधर आप बात करिए, कहाँ वोट करने वाले? हम तो हाथी पे ही देंगे, बहुत पहले से ही। मन बदल जाएगा फिर दारू का शीशी देख के? अरे कोई बात नहीं, अक्सर देखते हैं लोग बदल देते हैं। नहीं, हम नहीं बदलने वाले, हम तो बहुत पहले पुराने ही बीएसपी दादाजी हैं। दादा बोलिए। हाँ, कहाँ वोट करेंगे? हाथी छोड़ के कहूँ जाब ना। हाँ, आप आपन छोड़ के, आपन छोड़ के ना कहीं कहूँ न जाब, आपन बूथ छोड़ के। लोग आएंगे, तमाम पार्टी के लोग आएंगे, आपसे कहेंगे संविधान खतरे में है, किसी और पार्टी को देंगे, और संविधान नहीं बचेगा, तब क्या करेंगे? कुछ भी। पिछली बार चुनाव में यही हुआ था, हमने भी सुना था। क्या लगता है? कुछ भी कहा, लेकिन के साथ रहेंगे, आपन छोड़ के जाब। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाथी पे वोट देंगे। जी, मूड बना लिए एकदम दिल जान से हाथी पे लगाएंगे एकदम। चलिए, कहाँ वोट देने वाले? माया की बहन जी कहाँ? हाँ, प्रत्याशी कौन है? अमित वर्मा। अमित वर्मा। हाँ, उनको वोट देंगे? हाँ, पसंद है? एकदम पसंद है। चलिए, तो तो यहाँ पे देखिए, हालांकि हम यहाँ से जा रहे थे, नेतागढ़ भी मिले, पब्लिक भी मिली। यहाँ पे सबसे जो है बातचीत हमने कुछ खास किया, और लोगों का कहना है कि हम हाथी के साथ जाएंगे। और हमने हालांकि पिछले चुनाव के जो एक नारे चल रहे थे, उस नारों को लेकर के, उन बातों को लेकर के पूछा, लोग आएंगे इस बार भी आपको कहेंगे संविधान खतरे में है, तो आप क्या कहेंगे? तो इन लोगों का साफ कहना है कि चाहे जो कहेगा, लेकिन हम हाथी के साथ ही रहेंगे। ऐसे ही ओपिनियन पोल के साथ आपसे मिलते रहेंगे। मैं आशीष चौधरी, कैमरामैन बंटी के साथ। जय हिंद।